स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट यूजेस ऑफ पॉइंटर एंड हाउ टू यूज पॉइंटर इन एन एरे वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके का पॉइंटर का यूज है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंटर टू एन एरे। तो पॉइंटर टू एन एरे ये जानने से पहले वी हैव टू नो अबाउट सम पॉइंट्स ऑन एन एरे। तो एरे एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज एरे। एरे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एरे इज एन data structure which is used to store same type of values more than one same type of value। हम लोग एरे यूज क्यों करते हैं? कि एक से ज्यादा अगर वेरिएबल अगर हम लोगों को वैल्यू अगर स्टोर करना होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग से इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू वी डिक्लेयर एरे which can store different many values in a single array। ठीक है, मतलब एक से array is used to declare many variables at a time। तो ये array है, सपोज many variable मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक array है सपोज int a5, तो इसका मतलब क्या है कि a is an array which can store in 5 integer values। okay, as it is index number is 5, that means it can store 5 integer values। तो int a5 मतलब 5 integer value स्टोर कर रहा है। तो जब भी हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब इट ऑक्यूपाइज सम मेमोरी स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू क्या करता है? मिनिमम वन इंटीजर वैल्यू मिनिमम 2 बाइट्स, आजकल 4 बाइट्स लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 बाइट्स ही ले रही हूँ, जो पहले लेते थे 2 बाइट्स डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, 1 इंटीजर वैल्यू। तो 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगेगा? 10 बाइट स्पेस लगेगा। ठीक है, मतलब A5 एक्चुअली ऑक्यूपाइज 10 बाइट स्पेस। क्लियर? तो सपोज ये array always stores the data in a consecutive memory location। ठीक है, consecutive memory location मतलब सपोज यहाँ पे एक array है तो 5 स्पेस मतलब 1 2 3 4 5 स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका array का नाम क्या है? A5 मतलब फर्स्ट वैल्यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट फर्स्ट इज A1 A0 A2 A3 A4। these are all the variables name for a single values to store। and suppose अगर हम इसका एड्रेस सपोज फर्स्ट का ले रहे हैं 1020, तो यहाँ पे मैं क्या बोली कि ये जस्ट फॉर एजम्पशन। ओके, तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट मेमोरी स्पेस इफ इज 7010, तो 2 बाइट्स ले रहा है, तो सेकेंड्स क्या होगा? 7012 7014 7016 7018। तो ये है हमारा मेन एरे। ठीक है, तो whenever we are going to store an address value in an array, तो क्या करते हैं हम लोग? तब सपोज A1 अगर लिखेंगे 15, ठीक है, तो फिर A1 15 मतलब क्या होगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, A1 15 मतलब 15 आ जाएगा। सो अगर हम लोग स्कैनइफ करके ले रहे हैं तो स्कैनइफ करके जब हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं? स्कैनइफ %d एम्परसन A2 अगर देंगे। ठीक है, तो एम्परसन A2 मतलब क्या है? A2 का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस, तो मतलब एम्परसन A2 मतलब क्या है? 7014। मतलब whenever we accept any integer from users, तो क्या करते हैं? वी हैव टू डिफाइन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो हम लोग एम्परसन A2
वो जो है और 7014 सेम है क्योंकि इसका एड्रेस तो 7014 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे जैसे कि, तो ये जो 7010 है ये क्या है, ये फर्स्ट एड्रेस है, दैट मीन्स एम्परसन A0 एड्रेस ऑफ फर्स्ट एरे वो क्या है 7010, ठीक है। और एक बात है, एरे नेम, जो एरे नेम है, if we write array name only without any third bracket, without any ampersand, without any index number, just mind it, the array name, it is very important, array name indicates the base address of an array, ये याद रखना, ठीक है। मतलब एरे का नाम, कोई थर्ड ब्रैकेट नहीं, कोई इंडेक्स नंबर नहीं, कोई एम्परसेंड साइन नहीं, सिर्फ एरे नाम इंडिकेट्स द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। मतलब बेस एड्रेस क्या है 7010, तो सिर्फ ए लिखोगे वो भी 7010 है, एम्परसेंड A0 लिखोगे वो भी 7010, बिकॉज एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑफ, तो 7010 क्या है फर्स्ट वेरिएबल का एड्रेस, तो वही तो बेस एड्रेस है, मतलब ये पूरा सेम है, ठीक है। अब देखो अब कैसे ये व्हाट इज पॉइंटर टू एन एरे, तो हम लोग क्या जानते हैं, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस, ये तो हम लोगों ने सीखा है। पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक क्या, एक एरे तो डिक्लेयर था A5, एक डिक्लेयर कर रहे हैं स्टार P, तो स्टार P मतलब P इज एन पॉइंटर वेरिएबल, व्हेनेवर वी गिव स्टार in the declaration it shows that P is an pointer variable which can store the address of a variable, ठीक है। और हम लोगों का एरे क्या है, एरे जो हम लोगों ने स्टोर किया है इसका मतलब 5 एरे A0 A1 A2 A3 A4 और इसका एड्रेस क्या है 7010 7012 7014 7016 7018, ठीक है, हो गया एड्रेस। अब देखो क्या होता है, तो P है एड्रेस, एरे का एड्रेस हमेशा कंसेक्यूटिव लोकेशन, मतलब एक का एड्रेस अगर मिल जाए तो देखो इसके साथ अगर +2 करोगे तो सेकेंड आएगा, इसके साथ +2 करोगे तो फिर आएगा +2, मतलब +2 हमारे कंसेप्ट में है, अगर हम लोग +1 करेंगे मतलब इसका नेक्स्ट एड्रेस ही तो ये है, ठीक है 7014, मतलब अगर इसके एक आगे जाएंगे इसका नेक्स्ट एड्रेस ही 7010 है। तो अगर कोई वेरिएबल ये फर्स्ट एड्रेस लेगा, ठीक है, सपोज P स्टोर्स द एड्रेस ऑफ हिज फर्स्ट वेरिएबल, तो P+1 मतलब क्या होगा सेकेंड वेरिएबल, इसका P+1 मतलब क्या है, फर्स्ट एड्रेस के साथ अगर एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, वो जंप करके सेकेंड एड्रेस में जाएगा। अगर ये क्या होगा तो फिर P+2, ये क्या होगा P+3, ये क्या होगा P+4, मतलब बेस एड्रेस के साथ अगर P+1 मतलब उसके सेकेंड घर में जाएंगे नेक्स्ट एड्रेस, अगर उसके साथ P के साथ 2 दो तो मतलब उसका थर्ड एड्रेस जाएगा, P के साथ 3 दो मतलब फोर्थ में जाएगा, P+3 मतलब थर्ड में जाएगा, मतलब एक एक करके आगे आगे ये जा रहा है, ठीक है। तो वॉट एवर इज द इंडेक्स पोजिशन ऑफ द एड्रेस, मतलब आई हम लोग एरे जब इन लूप घुमाते हैं तो क्या करते हैं, I = 0 to 4 लेंगे, तो I का वैल्यू जितना है P बेस एड्रेस के साथ उतना अगर प्लस कर दो तो नेक्स्ट वैल्यू वो चला जाएगा, मतलब इसको दिमाग में मत रखो क्योंकि ये तो हम लोग एजम्पशन लिए हैं जस्ट समझाने के लिए,
तो p मतलब बेस एड्रेस, तो p+1 करोगे उसके आगे जाएगा, p+2 मतलब 2 घर आगे जाएगा, p+3 मतलब 3 घर आगे जाएगा, p+4 मतलब 4 घर आगे जाएगा। मतलब इस तरीके से हम लोग हर एक एक करके we get the address of each variables in an array। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या बोले कि $A0 मतलब बेस एड्रेस, मतलब इसका मतलब भी 70A0, ए मतलब भी 70A0। ठीक है, तो अगर हम लोग एरे में, सपोज हम लोग नॉर्मली एरे में इनपुट लेंगे, तो इसका बेस एड्रेस एरे में इसके यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस एड्रेस कैसे डालोगे? अच्छा, पहले नॉर्मली हम लोग इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे देखो p इक्वल्स टू, अगर हम लोग a लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये p इक्वल्स टू a मतलब क्या आएगा? 7010। ठीक है, ध्यान से समझो। तो p+1 क्या होगा? एम्परसन A1, नेक्स्ट घर का एड्रेस। ठीक है, p+2 मतलब क्या हुआ? थर्ड, एम्परसन A2 मतलब यहाँ पे क्या होगा? 7012, 7014, p+3 एम्परसन A3 मतलब 7016, p+4 एम्परसन A4 मतलब 7018। So we can get address of each variable, in an array, each location using a pointer। ठीक है, तो पॉइंटर्स का हम लोग दो अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। एक है इंक्रीमेंट ऑपरेशन मतलब प्लस ऑपरेटर, और एक डिक्रीमेंट मतलब पॉइंटर को आइदर एडिशन कर सकते हैं हम लोग, ये तो एडिशन ही हो रहा है ना, मतलब एक एक घर आगे जा रहा है, या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये याद रखना। मतलब आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम लोग मल्टीप्लीकेशंस एंड डिवीजन पॉइंटर में नहीं होता है। ठीक है, मॉडुलस भी नहीं होगा। तो p+1, p+2, p+3 इस तरीके से एड्रेस हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है। तो अगर हम लोग scanf %d जब हम लोग इनपुट लेते हैं तो क्या लेंगे? एम्परसन A2, अगर A2 में इनपुट लेना है तो ये लिख सकते हैं। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख पाएंगे? लिख सकते हैं ना, p तो बेस एड्रेस लेना ही होगा, क्योंकि बीच का एड्रेस हम लोग नहीं मिलेगा हम लोगों को ओनली बेस एड्रेस मिलेगा, बिकॉज वी कांट रिकॉग्नाइज द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इन द मिडिल ऑफ एन एरे। we can only get the address of first variable as we know array name is the base address, because okay, यहाँ पे तो ये हम लोग गेस करके ले रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या मिलेगा? सिर्फ फर्स्ट एड्रेस मिलेगा, क्योंकि एरे नेम उसका बेस एड्रेस है। ठीक है, तो हमेशा ये पॉइंटर एरे में करने के लिए ये पार्ट हम लोगों को चाहिए, क्योंकि बेस एड्रेस को लेंगे पॉइंटर में, बाकी नेक्स्ट एड्रेस हम लोगों को p+1, p+2 इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को थर्ड पोजीशन में इनपुट लेना है तो एम्परसन A2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? A2 के बदले p+2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी तो बेस एड्रेस है ना, एम्परसन A2 जो है और p+2 ये सेम ही तो है। ठीक है, अगर हम लोग लेंगे scanf %d p+4, तो p+4 मतलब ये क्या आ रहा है? एम्परसन A4, ये और ये तो सेम है। So whenever we take input through an pointer, we don't need to use the ampersand sign, because p only itself denote the address.
सो पी जब खुद एड्रेस है तो वहां एम्परसेंड देने के लिए और तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे A2 वेरिएबल है, उसका एड्रेस बोलने के लिए हम लोग एम्परसेंड दे रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अगर P+2 देंगे या फिर P+4 देंगे, सो वी डोंट नीड टू यूज एम्परसेंड P+2, ठीक है। एम्परसेंड P+2 तो मैं समझाई थी, मतलब वो ये पॉइंटर वेरिएबल जहाँ है उसका एड्रेस बोल देगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग एड पॉइंटर से कैसे एरे का एड्रेस मिल सकता है। अब इसका वैल्यू, वैल्यू मतलब हम लोग क्या जानते हैं, P अगर यहाँ पे एक बार और लिख रहे हैं कि सपोज I53015 अगर ये एड्रेस है और P अगर पॉइंटर में I का एड्रेस स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस में जो वैल्यू है वो हमको कैसे मिलेगा, स्टार P से। ओनली P denotes the address, star P denotes the value which stores in the address, क्लियर। तो यहाँ पे A2 मतलब A2 में जो वैल्यू है, तो सपोज यहाँ पे हम वैल्यू लिख दे रहे हैं 7, 21, 19, 5, 29, ठीक है। तो A2 में क्या है 19, तो सपोज A2 में है 19, ठीक है। तो A2 जो है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है P+2, तो P+2 में जो वैल्यू है वही तो A2 में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो तो ये है A2, A2 का एड्रेस क्या है, A2 का एड्रेस है 7014, A2 में वैल्यू है 19, क्लियर। अब ये जो है P+2, तो P+2 में क्या है 7014, तो ये 7014 में जो वैल्यू है वही तो A2 में है। तो इसका अगर वैल्यू हमको चाहिए 19, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार P+2 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 19, क्लियर। मतलब P+2 एड्रेस है, तो इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो हम लोगों को कैसे मिलेगा, स्टार P+2। तो स्टार P+2 मतलब A2 मतलब उसका वैल्यू। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एरे वेरिएबल थ्रू पॉइंटर वी कैन एक्सेस द वैल्यू विद इन द एरे यूजिंग स्टार symbol, or we can say asterisk symbol, okay। So whenever we say star P+4, so what does it mean, star P+4 means A4 equals to कितना है A4 में 29, ठीक है। अब बोलो तो A0 में क्या आएगा, वो यहाँ पे देखो स्टार, तो फास्ट वाला क्या है, फास्ट है तो A0, तो A0 मतलब A जो है वही तो A0 है, तो A0 लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे P+0, तो P+0 मतलब P+0 लिखना, जब P भी लिखना सेम ही है, तो A0 इक्वल्स टू फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो आ जाएगा, मतलब 7। सो लाइक दिस वे वी कैन गेट इनपुट in the array using pointer without using ampersand sign, and we can access the value of an array using pointer using asterisk symbol, okay। Now we are going to write the complete program of an array, how to take input and get the values using a pointer. Again one thing, as this pointer points to an array, to get the values of an array through pointer we can say that this is an pointer to an array. When a pointer points to an array to get the values within the pointer, that is known as the pointer to an array, okay। So what is our program? Our program is show how a pointer can takes input and prints the value within an array, okay। Just I am writing the whole program which I have explained here, void main
int a5 star p I p equals to a. That means p points the address, base address of the array. Okay, so for I equals to 0, I less than 5, I plus plus. Scanf %d p plus I. Okay, why we are writing p plus I? Here you can see that p plus 1 means second address. A1 address of A1 is p plus 1. Address of A2 is p plus 2. So 1, 2, 3, 4 are values of I. So obviously address of first value is p0 means address of A0. Okay, so if we add p with I, that means I is within the loop. So 0, 1, 2, we get all the address consecutive locations. Okay, so that is why I am writing here p plus I. So p plus 0, p plus 1, p plus 2, we get all the address of the consecutive array. As array location is consecutive, that's why we can use this thing. Okay, otherwise it is not possible to use like this. So if we write this, all the array values will get input. Now in order to print for I equals to 0, I less than 5, I plus plus, printf %d star p I. If p0 is the address of first value, so star pi gives the value in that address, star p1 gives the address in this address. So like this way we can get all the array values, okay, within the array through pointer. Clear?